हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसस एडू मित्रा। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, तो आई होप कि वो वीडियो आपको जो है समझ में आई होगी। बट अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि जो हमने पोर्शंस रिमेनिंग पोर्शंस की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में बेटा जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या हैं वो आपको वन बाय वन हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। देखिए बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो यहाँ पर मेंशन है। हम यहाँ पर स्पीड की बात करने वाले हैं कि स्पीड होता क्या है, ठीक है। ओके, और स्पीड की मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज, यूनिट्स सबके बारे में बात करने वाले हैं। फिर बेटा वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, फिर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में बेटा हम बात करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे पेज नंबर 102 और 103 की, ठीक है बेटा। ओके, देखिए बेटा, अगर हम स्पीड की बात करें तो आपको बेटा पता होना चाहिए स्पीड के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। सपोज कीजिए हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट हमें मेंशन है, ए नाम का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो मेरा ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है बी नाम का, वो जो है अगर आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो बताइए बेटा स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? इसकी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि फास्ट मूव कर रहा है। क्यों फास्ट मूव कर रहा है? क्योंकि इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये जो है फास्ट मूव करेगा, ठीक है बेटा। अगर हम स्पीड कैलकुलेट करने की बात करें तो स्पीड कुछ नहीं होता बेटा, एक तरीके से डिस्टेंस कितना आपने ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लिया आपने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे आपको, तो और आपको डीपली समझ में आ जाएगा। देखो, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, भाई कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्शंस की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस की बात हम किस पे करते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी में करते हैं। ओके, देखो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड्स की यूनिट होती है। ओके, अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्पीडोमीटर, जो व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है आपका। ओके, जो क्या बताता है? स्पीड मेजर करता है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। आपने देखा होगा ना, व्हीकल्स में भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है आपकी कार में, बाइक में, है ना, जो स्पीड को मेजर करके बताता है आपका। दूसरा बेटा आपका ओडोमीटर, जो डिस्टेंस मेजर करता है। अब बेटा देखो, एक वर्ड आपका आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो बेटा, अगर सपोज कीजिए आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है, ये था आपका 50 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर बी से बेटा आप पहुंचे सी पॉइंट पे पहुंचे, ये सपोज मान लीजिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस मान लीजिए। ओके, ए से बी जाने पे आपको लगता है सपोज क्या 1 आवर लगता है, और बी से सी जाने पे सपोज क्या आपको लगता है 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है बेटा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब 20 किलोमीटर पहले, फिर 20 किलोमीटर, 50, फिर 20 किलोमीटर। ओके, और टोटल टाइम कितना लगा बेटा आपको? 1 आवर प्लस में 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स। तो इसको कैलकुलेट करने पर यू विल गेट द एवरेज स्पीड। ओके, इस पे बेस भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अच्छा, अब आती बात है यूनिफॉर्म स्पीड की बात आती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि देखो, आपने बेटा यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटर ऑफ टाइम पे, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपसे कि सपोज कीजिए ये हमारा एक पाथ है, ठीक है। इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था, फिर पहुंचा इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ इनके बीच में डिस्टेंस जो 50 किलोमीटर का है, सबके बीच में, ठीक है, यानी कि आपका 50 हो गया, या आपका टोटल 100 हो गया, ये देखा जाए तो आपको 150 हो गया, ठीक बेटा। अगर सपोज कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको 1 घंटा लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में भी उसको 1 घंटा लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में भी उसको 1 घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, वो भी इक्वल टाइम पे। तो इसीलिए ये स्पीड क्या आपकी कांस्टेंट है, फिक्स है, वो वेरी नहीं कर रही स्पीड। स्पीड आपकी क्या है? फिक्स है, जो कि कितनी है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में आप 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हैं। इसे कहते हैं बेटा हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूँ कहते हैं क्योंकि बेटा यहाँ पर ना स्पीड आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस भी आपका क्या है? फिक्स है, और टाइम भी आप इक्वल अमाउंट में लेकर के चल रहे हैं। देखिए अब बेटा अगर बात करें हम किसकी, वेलोसिटी की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए बेटा वेलोसिटी क्या होता है। देखो
है तो बेटा ये स्पीड ही, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, यहाँ पर जब हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, इसीलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट ना आपका ज़ीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी आपकी ज़ीरो भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखो अगर आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, और फिर आप घूम फिर के कहीं पर भी गए, फिर वापस आप ए पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक है, तो उसका मतलब जो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी थी वो तो ज़ीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी तो बेटा क्या वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी? आप टाइम बेशक कितना भी ले लो तो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि आप घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ये दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शंस पे भी। इसकी यूनिट बेटा बिल्कुल सेम होती है जैसे स्पीड की होती है, बस यहाँ पर हम डायरेक्शंस इंक्लूड कर लेते हैं। देखो बेटा अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं बेटा, v के ऊपर वार, ठीक है। तो वो होता है बेटा वैसा इनिशियली कितनी स्पीड थी, इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी आपकी, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, और डिवाइडेड बाय 2, इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, पक्का, कंफर्म्ड है, ओके दैट्स गुड। अब बेटा कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो बेटा आपने ना एक्सेलरेशन के बारे में सुना भी होगा, आपने सुना होगा जब आप व्हीकल्स चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि इसको एक्सीलरेट कीजिए या इसको ना इसकी स्पीड बढ़ाइए या चेंज कीजिए स्पीड, ओके। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और यहाँ पर देखा जाए तो बेटा u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी ये भी हो सकती है, क्या पता आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था पहले, फिर आपका मूव करना स्टार्ट हुआ है, नहीं। और यहाँ पर v का मतलब क्या होता है बेटा, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि पार्टिकुलर टाइम के बाद स्पीड में कितना चेंज आएगा। और t तो आपको बेटा पता ही है ना, टाइम, टाइम ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है बेटा वो मीटर पर सेकंड होती है। क्यों होती है मीटर पर सेकंड, देखो बेटा v माइनस यू का मतलब जो v आपका है यही तो बेटा है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब ही तो है चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रही बात बेटा, इसी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ओके। अब देखो बेटा एक्सीलरेशन आपका ज़ीरो भी हो सकता है, कैसे, जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करें, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या आपका v माइनस यू क्या आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या समझ रहे हो बात बेटा, अगर वेलोसिटी चेंज आपका फिक्स हो जाए, यानी कि अगर पता चला आपको कि 20 किलोमीटर पर आवर चेंज आ रहा है, हर बार चेंज सेम आ रहा है, तो उसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा बेटा आपको क्या हो जाएगा, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करें ना बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही ये होता है इनिशियली आपकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है बेटा, फाइनल भी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो चेंज क्या होगा बेटा, चेंज तो जीरो ही रहेगा ना। अगर चेंज आपका जीरो हो जाएगा तो ये एक्सेलरेशन हमारा है v माइनस यू अपॉन में टी, जो एक्सेलरेशन आपका है, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे बात को बेटा, अगर आपकी चेंज क्या है, क्या होता है, फिक्स हो जाता है तो डन, दैट्स गुड। अब बेटा कभी कभार ऐसा होता है ना कि इनिशियली आपकी स्पीड ज़्यादा थी, फाइनली आपकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो देखिए क्लास, अगर मैं बात करूँ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है अगर आपका एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव होता है, यानी कि एक्सेलरेशन अगर आपका नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जब आपका v जो है वो स्मॉल होता है, यानी कि सपोज कि मैंने कहा v है मेरा 60 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और u मेरा है 80 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को टाइम दे रखा है बेटा, टाइम लगता है सपोज कि 20 सेकंड्स हमें टाइम गिवन है, तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्या से, v माइनस यू अपॉन में t, और यहाँ से आपको मिलेगा a इक्वल्स टू v कितना बेटा आपका 60 और u कितना बेटा 80 अपॉन में 20 सेकेंड्स, डन, परफेक्ट।
तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल्स हो जाएगा आपका -20 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं हम बेटा रिटार्डेशन, यानी स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ना। इनिशियली आपकी स्पीड ज़्यादा थी और फाइनली आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो उसे कहते हैं बेटा रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, तो इतनी बात क्लियर रहेगी बेटा आपको, कंफर्म्ड, श्योर, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए बेटा अब कंटिन्यू करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो तो बेटा जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी थी, वैसे ही हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। देखो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो देखो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। बेटा अगर चेंज इन वेलोसिटी आपकी इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है, तो वो आपका यूनिफॉर्म है। कैसे है, देखो बेटा अगर सपोज कीजिए आपकी जो स्पीड इनिशियली ये है 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर ये हो गया आपकी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर ये 60 हो गया, समझ रहे बात बेटा, ध्यान से देखो, ये अगर 80 हो गया और ये आपका 100 हो गया, ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम बेटा सपोज के पहले 10 सेकेंड्स था, फिर आपका 20 सेकेंड्स हो गया, फिर आपका 30 सेकेंड्स हो गया, फिर आपका 40 सेकेंड्स हो गया। क्लियर, वेरी नाइस। अब देखो बेटा अब यहाँ पर है क्या बेटा, देखो 20 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड्स में आप 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपकी थी, और चेंज देखो बेटा इनिशियली 20 था, फाइनली कितना हो गया, 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर आपका 80 हो गया। देखो टाइम भी 10 सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है और स्पीड में भी आपका 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ रहा है। तो इसीलिए बेटा ये क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या आपका 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम भी आपका फिक्स है जो कि कितना है, 10 सेकेंड्स है। यानी अगर मैं बात करूँ v माइनस यू की बात करूँ तो यहाँ पर वो फिक्स है बेटा, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ चेंज इन टाइम की, तो वो कितना बेटा 10 सेकेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10 यानी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बस एक्सेलरेशन। ओके, दैट्स गुड, क्लियर बात है बेटा। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है किसका, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात चल रही होती है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे होते हैं। ओके, अब बात सुनो बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, देखो अगर कोई भी जो ग्रेविटी के अंडर में, अब इसके बारे में बेटा ना चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे ग्रेविटी में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो बेटा उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी ना वो फिक्स होती है, ठीक है। या कह सकते हैं बेटा देखो अगर आपके पास देखो बेटा अगर आपके पास इस तरीके से होता है, देखो ये हमारे पास है, अगर इसके ऊपर बेटा मैंने इस सरफेस पे बॉल को यहाँ रखा हुआ है, तो बॉल जो आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी स्लाइडिंग सरफेस पे, है ना, तो डैट मीन्स ऑल्सो बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ पर भी आपका, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, इसका स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो बेटा इसमें देखो यूनिफॉर्म में बेसिकली हो क्या रहा है ना, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो चेंज इन वेलोसिटी वो फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है बेटा चेंज आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाए, समटाइम्स 40 मीटर पर सेकंड आ जाए, या क्राउडेड रोड होगी तो बेटा आपकी स्पीड और कम होगी, तो ये जो चेंज है वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपका कर्व लाइन ग्राफ, कुछ इस तरीके से आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। और ग्राफ के बारे में बेटा हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बेटा देखो, अच्छा बेटा अब बात आती है बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या क्या बन सकते हैं वो देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकेंड में, और अगले 16 मीटर ट्रैवल करता है वो 2 सेकेंड्स में। तो बताइए बेटा उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो बेटा, अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले तो बेटा आपको टोटल डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आपका, इनिशियली 16 था, फाइनली फिर आपका 16 था, टोटल आपका हो गया 32 मीटर। टोटल टाइम की अगर हम बात करें,
टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बेटा 4 सेकेंड्स प्लस में 2 सेकेंड, दैट इज 6 सेकेंड्स आपका हो गया। ठीक है, अब हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, तो एवरेज स्पीड इज जस्ट गिवन अप बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फॉर्मूला आपको बेटा पता चल गया होगा अभी तक तो, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6, तो यू विल गेट कितना जाएगा बेटा 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा, देखना एक बार। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस गिवन डेटा। क्लियर? ओके। अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को बेटा आप देख लेंगे एक बार। ओडोमीटर में जो कार का बेटा ओडोमीटर था उसने 2000 किलोमीटर मेजर करा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, जब हमने ट्रिप को स्टार्ट किया, और ट्रिप के एंड में देखा गया भाई 2400 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया था, वो भी कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड्स में। देखो बेटा अगर हम बात करें डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बेटा आपने ट्रिप पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो बेटा ये होगा ना, फाइनली जब आपने देखा तो ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा था, इनिशियली 2000 था, तो डैट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो करा आपने 400 किलोमीटर। ठीक बेटा, और टाइम आपको ऑलरेडी मेंशन है 8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल लेंगे बेटा, एवरेज स्पीड फॉर्मूला आपको ध्यान होगा बेटा, है ना, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की अगर बात करते हो वो 400 किलोमीटर है, टाइम कितना लग रहा है बेटा 8 आवर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। सुनिए बेटा, देखो किलोमीटर में मेंशन है तो हमें इसको करना पड़ेगा बेटा मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। देखो आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 घंटा आपको होता है 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो यह चाहे तो हम लिख सकते हैं बेटा 50 किलोमीटर पर आवर को हम कर सकते हैं, 50 को हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो ये 0 कैंसिल हो गया बेटा, और देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 2 से जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 125 डिवाइडेड बाय 9, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 9 1 × 9। ठीक है, और फिर 9 3 × 27 होता है, 27 बचेगा तो यहाँ पर आपका 8 आएगा, फिर आएगा 9 8 टाइम्स में 72, फिर 8 टाइम्स में 72, यानी कि 13.88 मीटर पर सेकंड जो है बेसिकली बेटा स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में आपकी। क्लियर है? डन? देख लो बेटा, कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, उषा स्विम्स 20 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 180 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करती है, स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। बात सुनो बेटा, देखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट था उषा का, तो उसने स्विंग करा, ये फिर बी पॉइंट पे पहुंची बेटा। ठीक है, यानी कि पहले वो यहाँ से यहाँ जाती है तो 90 मीटर जो है ट्रेवल करती है, फिर वो वहाँ से वापस ए आती है, फिर 90 मीटर वो ट्रेवल करती है। तो देखा जाए तो बेटा जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस जो हमारा है वो कितना है, वो है 180 मीटर है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, यहाँ पर देख लो एक बार, चेक करना डिस्प्लेसमेंट कितना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी कि ए से स्टार्ट किया फिर वापस ए पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है बेटा, हमें टाइम कितना गिवन था, टाइम हमें गिवन था 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लिख सकते हैं बेटा कितना, 60 सेकेंड्स। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो डिस्टेंस नहीं बेटा, यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा।
क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, टाइम आपको 60 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो उसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। डन, परफेक्ट, दैट्स इट। बट आप लिखने का तरीका देख रहे हैं ना कि इनिशियली कितनी डिस्टेंस था, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब बेटा ये ना सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपकी बुक के हैं, एनसीईआरटी के। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देखो बेटा, राहुल अगर यहाँ पर था, इस पॉइंट पे ए पे था, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अब जैसे ही बेटा पैडल्स मूव करता है तो वो अपनी स्पीड को अटेंड करता है, कितनी हो जाती है, वो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसमें हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, और टाइम हमें ऑलरेडी मेंशन है, टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद बेटा जो सेकंड केस आपका है, सेकंड केस, उसमें क्या बोला गया है, उसके बाद बेटा वो ब्रेक लगाता है। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बेटा देखो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है वो, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया ना, तो इनिशियली तो 6 मीटर पर सेकंड थी। अब जब ब्रेक लगा दिया तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, वो हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। टाइम कितना है आपका, 5 सेकेंड्स। तो बताइए दोनों के केस में एक्सीलरेशन कितना होगा। देखो बेटा, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t होता है, और v कितना बेटा 6 मीटर पर सेकंड है, u आपका 0 है, टाइम कितना आपका 30 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 6 अपॉन में 30 यानी 6 1 जा 6 5, तो जाएगा आपका 0.2, ऐसा ना हो, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल्स। ठीक है बेटा, बाय साइकिल। अच्छा, सेकंड केस में देखो तो बेटा ए निकालेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, v कितना है 4 हो जाएगा, u आपका हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है, तो डेट मीन्स आपका नेगेटिव में आएगा आंसर, तो आएगा 0.4। डेट मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि इसको एक्चुअल में हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कह देंगे, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा, इसको हम कह देंगे रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही रिटार्डेशन होता है, ये आपको मैंने समझा दिया था पहले। ओके ओके देन, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं, और वो भी कौन से पेज के, पेज नंबर 102। ओके, इसमें से मैं कुछ आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ थ्योरी पार्ट में। देखो कैसे, देखो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, तो बेटा जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है उसमें से आप कोई भी पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मेंशन है बेटा, यहाँ पर हमें देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, किस कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे सपोज क्या मैंने कहा बेटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपका था ए पोजीशन पे और वो ऐसे ही मूव कर रहा है बी पोजीशन पे पहुँच गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली बात है वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। हाँ, और यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो वो भी बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट तक का। तो इसलिए जो है आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपका सेम तभी होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, ओडोमीटर क्या मेजर करता है ये तो मैंने आपको बता दिया था बेटा, डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहती है, आपसे पूछा गया है कि जब यूनिफॉर्म मोशन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा। देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है पहले बताइए। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बेटा वो पाथ कैसा भी हो, सर्कुलर हो, स्ट्रेट हो, कर्व्ड हो, जिगजैग हो, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो बेटा। अच्छा बेटा, उसमें कंफ्यूज मत हो, ग्राफ आप सोच रहे हो साथ, ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है बेटा, ग्राफ इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर पूछा है पाथ,
कि वो ऑब्जेक्ट जो किस पाथ में मूव कर रहा है। तो इट कैन बी स्ट्रेट हो सकता है बेटा वो आपका, ठीक है, सर्कुलर हो सकता है आपका वो पाथ। बस ध्यान रखना है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। सर्कुलर भी हो सकता है, इट कैन बी जिगजैग ऑल्सो, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो कोई सा भी हो सकता है, बस ध्यान क्या रखना है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो। ओके, चलो बेटा देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखा जाए यहाँ पर तो क्या बोला गया, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन 5 मिनट। देखो बेटा 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन पे आपका सिग्नल पहुंच जाता है स्पेसशिप से। तो 5 मिनट का मतलब बेटा क्या होता है, 50 × 60 यानी कि हो जाएगा हमारा 300 सेकेंड्स। समझ रहे बात को बेटा आप, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। आपको डिस्टेंस निकालना है और आपको ऑलरेडी जो स्पीड मेंशन है। जब बेटा आपको स्पीड पता है कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी आपको गिवन है, तो बेटा डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप। तो डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इनटू में टाइम, और स्पीड आपको पता ही है, टाइम भी आपको ऑलरेडी मेंशन है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 हो जाएगा 900 इंटू में 10⁸। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 जीरो है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 9 मल्टीप्लाई में 10⁻10 मीटर इज द डिस्टेंस क्या डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ये आप स्टेटमेंट खुद लिखेंगे बेटा, इतना बस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, अगर इसके बावजूद कोई क्वेरी होती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, चलिए बेटा बात करें आगे। चलिए अब देखिए बेटा पेज नंबर 103 के इंडेक्स क्वेश्चन को देखेंगे अगर ध्यान से हम। देखो पहला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, यूनिफॉर्म एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है बेटा यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज जो है वो फिक्स है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तभी होगा जब चेंजिंग वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब आपका अनइक्वल वेलोसिटी होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम करें, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका हम। अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो बेटा आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पता है वो कितनी है, 80 km/h है। फाइनल वेलोसिटी पता है बेटा वो कितनी है, 60 km/h है। टाइम आपको मेंशन है बेटा कितना है, 5 सेकेंड्स है। अब सुनो बेटा बात, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, तो यहाँ पर तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो देखा जाए बेटा, और आपको पता है ये ना एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करो बेटा, v - u निकाल दो पहले। v - u आपका आ रहा है 60 - 80, जो कि आ रहा है आपका माइनस का 20 km/h। तो बेटा पहले इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई में थाउजेंड्स और डिवाइड में क्या आएगा 3600, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 5। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 50/9। रुको बेटा, है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपका क्राउडेड सा हो गया पोर्शन, इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं। देखो टाइम तो बेटा आपको पता था कितना था, टाइम तो बेटा आपको पता था, टाइम हमें 5 सेकंड्स के बाद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 20 km/h, तो यानी कि 20 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। या फिर बेटा ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करो सीधा डायरेक्टली, ये इसका फैक्टर होता है। अगर आपको किलोमीटर से पर आवर में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना, तो ऐसा कर दीजिए आप इसको,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं आपका 5, ये 18 हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हो गया बेटा -100 अपॉन में 18, यानी कि हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना आपका 50। क्लियर, डन। चलो, चेंजिंग वेलोसिटी आपका आ गया 50 अपॉन में 9, यानी कि इक्वल्स टू में कितना आ गया आपका, आ गया आपको माइनस में 50 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको पता है v माइनस 0 अपॉन में t होता है। v कितना आया था बेटा अभी आपका, अभी आपको बेटा v माइनस u कितना आया था, आपका आया था माइनस का 50 अपॉन में 9, और टाइम कितना था 5 था, तो ये 10, तो यू विल गेट -10 अपॉन में 9, दैट इज -1 पॉइंट कितना होगा बेटा 11, दैट मीन्स एक्सलेशन बेटा यहाँ पर आ गया आपको -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बेसिकली क्या बेटा रिटार्डेशन है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, ठीक, क्लियर, दैट्स गुड। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो हमारा हाँ -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, डन, दैट्स गुड। चलो बेटा, नहीं समझ आता तो बेटा बता देना, ठीक है, शर्माने की बात नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 103 का बेटा क्या कहता है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंस्ट स्पीड ऑफ कितने किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, भैया एक्सेलरेशन निकाल दो ना। देखो, अगर हम ट्रेन के स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो बेटा ट्रेन जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 0 किलोमीटर पर आवर मान चलो सब, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्लियर है ना, 0 मीटर पर सेकेंड्स की इनिशियल वेलोसिटी दी थी। टाइम हमें गिवन है बेटा कितना, 10 मिनट्स गिवन है, 10 मिनट्स गिवन है। आपको एक्सेलरेशन निकालना तो बेटा इसको सेकंड्स में करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। क्लियर, और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है बेटा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मैंने अभी आपको एक फैक्टर बताया था ना, कि अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उसको हम मीटर पर सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी में गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40 × 5 अपॉन में 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 9, ये हो जाएगा कितना जाएगा बेटा, अब इसको रहने दो बेटा, ऐसे रहने देते हैं ना, 100 अपॉन में 9 रहने देते हैं। ठीक है, फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तब इसको हम करेंगे, इसको अभी 100 अपॉन में 9 ही रहने देते हैं। तो 100 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका v आ गया, फाइनल v आ गया। ठीक है, अब आपको निकालने का एक्सेलरेशन निकालने, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u अपॉन में t, ये फॉर्मूला आपको होता है। और देखा जाए तो बेटा यहाँ पर आपका v कितना है, v आपका है 100 अपॉन में 9 है, और u कितना बेटा 0 है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको a निकालना है, तो a निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 9 - 0 हो जाएगा बेटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 600, क्योंकि 0 करेंगे तो बेटा बात हुई या नहीं, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 100। देखो बेटा 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गए आपके, तो आपका आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 54, देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1 अपॉन में 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। क्लियर कि नहीं बेटा? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनली आपकी ये होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ से आपने निकाल दिया। अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके, डन, दैट्स गुड।
ओके क्लास, तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो बेटा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।